प्रीवियस चैप्टर देखा था मैंने प्लेस चेक देख सकते चैप्टर की शुरुआत जिंटन माउंटेन की तरफ देखा था। जिंटा वो अपने सीक्रेट चैम्बर में है और देखता है कि मेरे पास सिर्फ 5000 मैरिट पॉइंट है और ये मैंने ऑब्टेन किया था चांसल में जाके, पर ये ज़्यादा नहीं है। 5000 मैरिट पॉइंट देके सिर्फ मैं माइटी फॉर क्वाड अवतार खरीद सकता हूँ और डायरेक्टली मेरा जो कल्टीवेशन बेस है वो यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। सवाल ये है क्या मैं इतने सारे यहाँ पे स्पेंड करूँ इतने पॉइंट, क्या ये वर्थ इट भी है। लास्ट टाइम मैंने जो मैं स्पिन किया था 66 लाख पॉइंट मिला था और लॉटरी में और रिवर्सल कार्ड भी मिला था। बिल्कुल अगर मैं कोशिश करूँ शायद पहली बार में कुछ मिल जाए और मेरे पास ही 5000 ही मैरिट पॉइंट है तो मैं यहाँ पे लकी ड्रॉ नहीं कर सकता। क्या करें, चलो पहले इंप्रूव करते हैं मेरा कल्टीवेशन। और जो आइटम कार्ड है सिर्फ 1-on बैटल में ही यूजफुल है और ये खरीद लेता है तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन देंगे आपने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया माइटी फॉर क्वाड्रेट अवतार। ट्रू क्यूआई मेरे बॉडी के अंदर लोड कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू करके जो डैंटियन है उसी ऑफ क्यूआई अंडर यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है न्यू टेक्निक और ट्रू क्यूआई रैपिडली यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है। मैं आराम से ब्रेक थ्रू करके मिडिल स्टेज से कॉन्सिलर राम जो है उसका एडवांस करके मैं पीक लेवल में पहुँच जाऊँगा। लगता है कि मैं हेवन और अर्थ के बीच में खड़ा हूँ और जैसे कि मैं एक कंटेनर हूँ। कितना ट्रू क्यूआई मैं यहाँ पे ले सकता हूँ ये डिपेंड करता है मेरे कंटेनर के ऊपर, ये कितना सह सकता है और इसका जो साइज है मेरा जो मेरिडियन है और जो डेंटन है सी ऑफ क्यूआई ये एक की फैक्टर है। और मेरा जो ताकत है कल्टीवेटर का, और मैं कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर इस दुनिया का। और काफ़ी कुछ आपने कल्टीवेशन के बारे में कहता है और लास्ट में ये कहता है आप मैं समझ गया। पहले जब मैंने ऑब्टेन किया सिस्टम ने क्यों मुझे कहा कि मैं पहले अपना जो बॉडी है वो टेम्परिंग करने के लिए फोकस करूं। रही बात यहाँ पे ओपन करना और उसका जो यहाँ पे राम है उसके बारे में कहता है, उसके साथ ये कहता है ये काफ़ी सिमिलर है मेंटल कल्टीवेशन जैसा। रही बात मेरिडियन ओपन करना, जिनका तो ये पहले से ही कर चुका है और यहाँ पे डिपेंड रहता है आप मैं कितना यहाँ पे इंप्रूव करता हूँ मेरे टेक्निक के ऊपर और कितना थ्रू किया है आप आजो करता है। और आपने हेवनली स्क्रिप्चर ओपन कर लेता है और उसे पढ़ने लगता है और कहता है अभी तो पढ़ने में काफ़ी आसानी हो रही है। सीन जो होता है रिफ्लेक्शन कैप की तरफ देखा था, यहाँ पे कौन कहता है पता नहीं। ये कहता है कि जूनियर सिस्टर टाइजन मेरा जो यहाँ पे कल्टीवेशन वैसे ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्लिश किया गया है मास्टर के द्वारा और बिना कल्टीवेशन के मेरा जो फिजिकल है जो यहाँ पे कम हो रहा है डिक्लाइन में जा रहा है। कल्टीवेशन को ख़त्म करना ये बड़ी सज़ा नहीं है। सडनली मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, अभी तक मेरे पास मेरा कल्टीवेशन है ना और इसकी जैसे मेरे पास यहाँ पे इतना सांस है इतना कॉरेज नहीं है आई टाइटन जैसी। यहाँ पे मानना और अपना कल्टीवेशन खोना इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सारी बातें जाओ ही सोच रही होती है। फोर्स के साथ जूनियर सिस्टर जाओ इस बार तुम सही सलामत मास्टर की द्वारा वापस आ गई। मास्टर ने ही मुझे कहा था तुम्हें रिफ्लेक्शन कैप में बंद करने के लिए और इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जाओ कहती है जूनियर सिस्टर काफ़ी ग्रेटफुल है इसके लिए आपको ब्लेम नहीं कर रही है। 6 होश में आती है और कहती है विच क्राफ्ट। फोर्थ कहती है हाँ ये विच क्राफ्ट है। जूनियर सिस्टर आई टाइजन लगता है तुमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है बाहर की दुनिया में इन सालों में। सिस कहती है विच क्राफ्ट का जो रिस्ट्रिक्शन है उसे यहाँ पे कल्टीवेट करना उसे ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है कि तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे ख़त्म किया गया है और खांसने लगती है। जिस तरह का मेरा करेक्ट सिचुएशन है उसके बाद किसका नंबर आएगा, आई टाइजन और जाओई तो हो गए। जाओई कहती है जूनियर सिस्टर टाइजन अभी तुम इस तरह के सिचुएशन में आ गई हो फिर भी अभी तक आपने मास्टर के ऊपर ग्रज रखी हुई हो। फोर्थ कहते हैं जूनियर सिस्टर टाइजन क्या तुम जिंदगी भर इस रिफ्लेक्शन कैप में रहना चाहती हो। सिस कहती है अभी का मेरा जिस तरह का हालत है तुम ये सोचते हो कि मैं मरा हुआ हूँ। कितना जिद्दी हो। तभी फोर्थ को कुछ साउंड सुनाया जाता है तो जाते जाते ही कहता है कि अपने अंदर झाँक के देखो मैं हर दिन तुम्हें देखने के लिए आऊँगा। हेवनली डिमन पेविलियन से तो ये साउंड आ रहा है। क्या किसी ने अपना मेरिडियन ऑनलिस किया पेविलियन के अंदर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो ब्राह्मिक सील हम का कल्टीवेटर है वो किस तरह से यहाँ पे गोल्डन कोल्ड माउंटेन के अंदर आ सकता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मैं जरूर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आखिर वो किस तरह से एंटर कर लिया, अगर मास्टर मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे तो मैं यहाँ पे सह नहीं सकता। लास्ट बार जो बैरियर टूटा था जी फैंग ने एडवेंचर उठाया और मास्टर के ऊपर अटैक कर लिया था पर मास्टर हमारे ऊपर ब्लेम नहीं किया। पर अगर इस बार भी मास्टर ब्लेम नहीं करेंगे फिर भी मुझे काफ़ी गुस्सा आएगा। जी फैंग काफ़ी खुश होकर कहता है फोर्स मास्टर। फोर्स यहाँ पे गुस्से में कहता है निकल यहाँ से नहीं तो पीट पीट कर जहाँ से तू आया था ना वहीं पे भेज दूंगा। जी फैंग कहते हैं मैंने तो आपको नाराज़ नहीं किया और सोचूं तो ये तो काफ़ी नॉर्मल है हेवनली पेवेलियन के लोगों के लिए। फोर्स आ जाता है इस जगह पे आके कहता है लिटिल जूनियर क्या तुमने किसी बाहर की कल्टीवेटर को देखा कि यह अंदर आया हेवनली डिमन पेविलियन के अंदर। तो याना कहते हैं नहीं तो क्या क्यों कुछ गलत है क्या। और ये अपना टेक्निक दिखाने लगता है तो याना यहाँ पे ताली मारने लगती है और कहती है सीनियर ब्रदर आपका जो टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है। तो ये फिर से पूछा है क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो, तुमने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा। यानर कहते हैं हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। फोर्स पूछा है तो फिर मास्टर कहाँ पे है। तो यानर इशारा करके कहती है जो सीक्रेट चैम्बर है वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। सीनियर ब्रदर मास्टर ने कहा था कि उन्हें डिस्टर्ब मत करना। तो फोर्स कहते हैं कुछ मत कहना
ऐसा भी हो सकता है कि जो चोर है यहाँ पे छुप के घुस गया होगा। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। लुढ़कते पुढ़कते छुपते छुपाते आ जाता है, आके देखने की कोशिश करता है आखिर मास्टर क्या कर रहे हैं। उसी समय जिंटा तो अपने कल्टीवेशन में बिजी है, काफ़ी सारे जानवर यहाँ पे देख रहे हैं। जीटा अंदर यहाँ पर सोच रहा होता जिस तरह की एनर्जी यहाँ पर जो और यहाँ पे ब्लास्ट हुआ ना, फिर मेरे की हुआ और सारे मेरे 8 मेरिडियन के अंदर बेर है, पर पहले जैसा इतना पावरफुल क्यों नहीं लग रहा है। नॉर्मली एक इस तरह का होता है और किस तरह से एक के बाद एक कॉन्टेक्ट होता है, इस सब के बारे में कहता है। और भी काफ़ी सारे बातें कहता है जो मैं यहाँ पे स्किप मारो और कहता है चलो कंटिन्यू करते एवेली राइटिंग यहाँ पे पढ़ना। हम इसी की तरह जब यहाँ पे फोकस करता हूँ पढ़ने में, मैं ज़्यादा इंप्रेस हो जाता हूँ इससे, और मैं इससे बाहर भी नहीं आना चाहता। मेरे QI डैंटेन से यहाँ पे पैर है मेरे डैंटेन के अंदर, और मेरा दिल पूरी तरह से शांत है जैसे सिर्फ पानी, और मेरा माइंड भी पूरी तरह से क्लियर है। और कहते हैं मैं पूरी तरह से श्योर हूँ ये जो सोर्स है, जो QI सोर्स है, ये सीक्रेट चैम्बर से ही आ रहा है। वो जो पर्सन यहाँ पे लगता है मास्टर की सीक्रेट चैम्बर में घुस गया चोरी करने के लिए, लगता है मास्टर वहीं पे नहीं है। साले कमीने के तो मैं यहाँ पे कुछ भी देख भी तो नहीं पा रहा हूँ। मास्टर और देखने की कोशिश कर रहा है तो एक झटका लगता है, एक प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, एक ऑरा का प्रेशर, और ये सोचता है आखिर ये QI कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं तो नेशनल डेबिलिटी रैम में हूँ, फिर भी मैं पीछे हट रहा हूँ इस साउंड वेव से। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और गिर रहा होता है कि याना चिल्ला के कहती सीनियर ब्रदर जो गार्ड रील्स है उसके ऊपर गिरना मत, नहीं तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। फोर्सफुली अपने आप को कंट्रोल में लेके आता है, फिर से यहाँ पे गिड़गड़ाने लगता है और कहता है ये डिसेबल को माफ कर दे, ये गलत था, मुझे लगा कि कोई यहाँ पे आ गया है। वहाँ से कोई रिप्लाई भी नहीं आता। जिनका सोचता है ये जो साउंड वेव था काफ़ी सरप्राइजिंग था और इससे भी समझ में नहीं आता। जिनका अपने मन में सोच रहा है जो साउंड वेव इस तरह से मैं यहाँ पे महसूस किया था, ये इतना ताकतवर था जो कोई यहाँ पे करंट कल्टिवेटर जो होता है मामा श्री राम का, वो इतना ताकतवर तो इतना कैपेबल तो नहीं होता है। और ये भी सोचता है क्या ये फिर से कोई नाटक करना चालू कर लिया। और ये अपने मन में सोचता है मास्टर वर्ल्ड में आने, फिर भी उनका ताकत का मेरा कोई मैच नहीं है, फिर अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आए। मैंने डिटेक्ट कर लिया आसपास यहाँ तक कि चूहा भी नहीं है। जैसे जीचा तो दरवाजा खोलते तो फोर्थ यहाँ पे कहते हैं मास्टर आपका जो ताकत है सचमुच लाजवाब है, मैं आपके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि आपके साउंड वेव की टेक्निक के सामने भी नहीं। याना कहती मास्टर आप बाहर आएंगे। जिंटा को कहते हैं ओल्ड फोर, और ये कहता है यस मास्टर। जिंटा को कहते हैं हाँ तुमने काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया, और इसे कुछ समझ में नहीं आता, सब ऊपर से जाता है। जिंटा को कहता है जबकि तुम इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हो तो फिर रिफ्लेक्शन कैब में 3 दिन के लिए अंदर चले जाओ। कहता है मास्टर मैं तो सच कह रहा था, मैं कह रहा था ना। जिंटा कहता है क्या तुम मास्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हो, तो फोर्थ कहता नहीं ये डिसेबल हर सजा सहने के लिए तैयार है, मैं अब अभी जाता हूँ रिफ्लेक्शन कैब में। जिंटा अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था सबक सिखाने के लिए मुझे मेरिट पॉइंट मिलेगा, पर अभी तक सिस्टम से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। लगता है वो यहाँ पे कॉन्विंस नहीं है, अगली बार उसे कड़ी सजा दूंगा मैं। सिसुडो केव की तरफ दिखाते फोर्थ यहाँ पे कहता है मुझे लगा था मास्टर पहले से बदल चुके हैं, पर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, मास्टर हमेशा तो अनप्रेडिक्टेबल है। आखिर मास्टर ने ये क्यों कहा कि मैं अच्छा एक्टिंग किया। जूनियर सिस्टर मुझे ब्लेम मत कीजिए आपकी मदद ना करने के लिए। जाओ कहते सीनियर ब्रदर जबकि आप बार बार देखने के लिए आ रहे हैं, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और मुझे ये लग रहा है जो जूनियर सिस्टर डाइजन है ना वो ज़्यादा देर के लिए टिक नहीं सकते। फोर्स उसके पास आ जाता है, कहता है हाँ उसका कल्टिवेशन तो जा चुका है, पर उसका तो फाउंडेशन है ना, तो इतना जो ठंडी है ये इतना ठंडी से इसका तो जान नहीं जाने वाला है। और देखता है और अपने मन में सोचता है इसका जो स्किन यहाँ पे फीका पड़ चुका है, ये तो व्हाइट जेड जैसी लग रही है, उसके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। जावी पूछती है सीनियर ब्रदर आखिर आई टाइजन को क्या हो गया। फोर्स कहते मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ऐसा पहले कभी नहीं देखा। देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे चोट लगा या किस तरह का असर है, इसने अपना कल्टिवेशन बेस खो दिया है, और ध्यान से देखूँ तो इसमें नॉर्मल कुछ नहीं है। और अपने मन में सोचता है इसके स्किन में कोई भी झुर्रिया कोई भी दाग धब्बा नहीं है, ये तो पूरी तरह स्मूथ है जैसा कि एक वाइट जेड है। और ये आखिरी बेहोश क्यों है। यहाँ पे एक पिक्चर गायब है, और ये जाते जाते कहता है कि जूनियर सिस्टर इसकी ध्यान रखना। जाओ कहते हैं सीनियर ब्रदर जबकि इसने ये क्राइम किया है, अगर मास्टर इसके बारे में और क्या करते नहीं होगे तो। फोर इन लोगों के पास आके कहता है एक स्ट्रेचर तैयार रखो, और ये पूछती है आखिर आपको एक स्ट्रेचर की क्यों जरूरत है। तो फोर कहते हैं जैसे कहा गया वैसे करो, सवाल मत पूछो, और इसे भी सुखा लेना, आज रात आ जाऊंगा तुम्हारे रूम में लेने के लिए। जिंटा तो अभी तक ये सोच है जो ओल्ड फोर्थ है अभी तो कन्विंस नहीं हुआ है। फोर्थ यहाँ पे आकर कहता है मास्टर जूनियर सिस्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है, और यहीं पे चैप्टर खत्म।